हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग अदक तंत्र एवं विधि वेदक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 37 जो टॉपिक हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड वो अपन डिस्कस कर रहे थे। और उसी कड़ी में आज जो है हम लोग 29 नंबर का जो टॉपिक है वो अपन देखेंगे। वो रहा आपका साइन ऑफ डेथ। ठीक है, तो साइन ऑफ जो डेथ है यानी कि मृत्यु का जो चिन्ह है वो क्या क्या होते हैं। तो मतलब मुख्य रूप से तीन चीज़ें अपने को पढ़नी है। पहला साइन ऑफ डेथ, चेंजेस आफ्टर डेथ, पोस्टमार्टम जो चेंजेस हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें अपने को मेनली देखना है। साइन ऑफ डेथ, चेंजेस आफ्टर डेथ, पोस्टमार्टम चेंजेस। तो यहाँ पे जो साइन ऑफ डेथ है उसको अपन तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। इमीडिएट साइन, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या है, ड्यू टू सोमेटिक डेथ आपको तुरंत देखने को मिलेगा इमीडिएट साइन। इसके बाद में होता है अर्ली साइन। अर्ली साइन जो है वो आप इमीडिएट साइन तुरंत दिखाई देगा। ठीक है, अर्ली साइन जो होता है वो ड्यू टू मॉलिकुलर डेथ या सेलुलर डेथ आपको दिखाई देते हैं। ये अर्ली जो साइन होता है विथ इन 12 to 24 आवर्स आपको देखने को मिलते हैं। फिर होता है आपका लेट साइन जो आफ्टर 12 आवर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, डिकम्पोजिशन, जब मॉलिकुलर डेथ के बाद में बॉडी का डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है उसी दौरान आपको क्या है, लेट साइन जो है वो आपको देखने को मिलता है। इमीडिएट जो साइन है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें चेंजेस देखने को मिलेगा। तो इमीडिएट साइन के अंतर्गत सबसे पहले स्टॉपेज ऑफ फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम है उसका जो फंक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा, यानी कि संवेदनशीलता जो है उसका नाश हो जाएगा। स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि वो श्वास जो गति है उस वो जो है बंद हो जाएगी, यानी कि श्वास का श्वसन का नाश हो जाना, रेस्पिरेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी स्टॉप हो जाएगा। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, इमीडिएट साइन के अंतर्गत आएगा, जिसके अंतर्गत स्टॉपेज ऑफ फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, स्टॉपेज ऑफ फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्टॉपेज ऑफ फंक्शन, स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आपको देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं अर्ली साइन। तो अर्ली साइन में क्या होता है, तो अर्ली साइन के अंतर्गत जैसे कि प्यूपिल जो आपका चेंजेस इन आई, तो आपके जो प्यूपिल है उसका डायलेशन आपको देखने को मिलेगा। चेंजेस इन स्किन, ठीक है, तो स्किन जो है वो उसमें आपको देखने को मिलेगा चेंजेस। ठीक है, चेंजेस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिलेगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसके अलावा जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो आपका कैडवेरिक लिविडिटी है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत, अर्ली साइन के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। फिर होता है आपका लेट साइन। तो लेट साइन के अंतर्गत जैसे कि आपका जो प्यूट्रिफिकेशन है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पूती भवन बोलते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। एडिपोसोर है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा म्यूमिफिकेशन जो है वो आपको लेट साइन के अंतर्गत ही देखने को मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में आपका अर्ली जो साइन होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़, अर्ली साइन जो है, ठीक है, वो तो हमने देख लिया। फिर अर्ली चेंजेस आफ्टर डेथ, क्या क्या चीज़ चेंजेस देखने को मिलेगा अर्ली चेंजेस आफ्टर डेथ। ठीक है, तो सबसे पहले आपका चेंजेस इन स्किन। ठीक है, तो चेंजेस इन स्किन के अंतर्गत आपका बताया गया है कि क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपका बताया गया है जो आपका स्किन होता है उसकी जो इलास्टिसिटी जो होती है, ठीक है, वो क्या होता है, मतलब उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, जो स्किन है वो कैसे हो जाएगा, ग्रेइश वाइट कलर का हो जाएगा। जो लिप्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, शुष्क हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे, भूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं। फिर चेंजेस इन आई, आंखों में क्या क्या चीज़ चेंजेस देखने को मिलेगा। तो प्यूपिल जो है वो क्या है, उसमें जब लाइट से अपन लाइट देंगे, ठीक है, प्यूपिल के ऊपर, तो लाइट रिफ्लेक्टेड होगा। ठीक है, एंड कॉर्निया जो है उसमें रिफ्लेक्शन का अभाव हो जाएगा, मतलब दोनों का अभाव हो जाएगा, प्यूपिल में लाइट के रिफ्लेक्शन का और कॉर्निया के रिफ्लेक्शन का अभाव आपको देखने को मिलेगा। कॉर्निया बिकम नेजी एंड ओपेक। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो एल्गर मोर्टिस है, ठीक है, जिसको अपन पोस्टमार्टम कॉलिंग या फिर कॉलिंग ऑफ बॉडी भी कहते हैं, या तो उसके अंतर्गत बताया गया है कूलिंग ऑफ बॉडी, सॉरी, तो कूलिंग ऑफ बॉडी के अंतर्गत बताया गया है। कूलिंग ऑफ बॉडी जो होता है स्टार्ट कब होते हैं, यानी कि बॉडी ठंडा होने स्टार्ट कब होते हैं, तो आधा घंटा से लेकर के 1 घंटा जब हो जाए रहता है डेथ को, तब जो है बॉडी जो है उसका टेम्परेचर लॉस होना स्टार्ट होते हैं। देयर आर ए वेरियस ओपनिंग्स एंड आर अबाउट रेट ऑफ ए कूलिंग ऑफ डेथ बॉडी। ठीक है, तो बहुत सारे आपके ओपनिंग होते हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि बॉडी जो है टेम्परेचर है वो कूल हो रहे हैं। तो मृत्यु के पश्चात शरीर का जो तापमान होता है वो 98.4 से लेकर के, मतलब फ़ारेनहाइट से लेकर के 37, यानी कि वही आपका डिग्री सेल्सियस में अपन देखें इसके अराउंड रहते हैं। और ऊपरी तल का जो तापमान होता है लगभग 12 घंटे में, तथा
अंतर जो तापमान है वो 20 से 24 घंटे में वायुमंडल के तापमान के बराबर हो जाता है, मतलब इन्वायरमेंट के जो तापमान है उसके बराबर हो जाते हैं। इन कोल्ड और टेम्परेचर कंट्री, ठीक है, तो आपके जो कंट्रीज होते हैं जो कोल्ड या आपके टेम्परेटेड जो कंट्री है, समशीतोष्ण जो देश या ठंडे देश है, वहाँ पे आपका बताया गया है रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ डेड बॉडी इन एयर में बी 1.5 फ़ारेनहाइट पर आवर्स, ठीक है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो हॉट सिटी होते हैं या फिर आपके टॉपिकल जो कंट्रीज होते हैं वहाँ पे आपको जो है जो डाउनफॉल हो 0.75 जो है फ़ारेनहाइट पर हावर्स आपको देखने को मिलेगा बॉडी का, डेड बॉडी का, ठीक है। एज पर अनदर व्यू कूलिंग इज ए फैक्टर इन initial period when the temperature defined between body and atmosphere is a mixture, ठीक है, सॉरी मैक्सिमम। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो यहाँ पे आपका बताया गया है फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट 30 से 40 मिनट में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो नॉर्मली टेम्परेचर जो है वो उसका फॉल होता है, ठीक है। इसके बाद में फर्स्ट 1 से 6 घंटे में 1.5 डिग्री सेल्सियस पर आवर्स के अनुसार जो है डाउन होते हैं, ठीक है। 6 से लेकर के 12 आवर्स में 0.9 से लेकर के 1.2 डिग्री फॉल आपको देखने को मिलेगा, और आफ्टर 12 आवर्स 0.4 से लेकर के 0.6 जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, उसमें फॉल आपको पर आवर देखने को मिलता है बॉडी का। मोस्ट कॉमन साइड ऑफ ए रिकॉर्डिंग टेम्परेचर इज द रेक्टम, ठीक है, तो मोस्ट कॉमन साइड कहाँ कहाँ से आप टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर सकते हो, तो रेक्टम साइड से हो गया, ठीक है। थर्मोमीटर को इंसर्ट करना है रेक्टम एरिया में, उसके अराउंड, और 8 से 10 सेंटीमीटर अपने को उसको इंसर्ट करना है, ठीक है, रेक्टम एरिया में, और उसके बाद में 2 मिनट अपने को रख देना है, फिर उसके बाद में आपको जो टेम्परेचर है वो पता चल जाता है, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन साइड है रेक्टम साइड, ठीक है, डेड बॉडी का टेम्परेचर मापने का। लेकिन इसके अलावा भी और होते हैं, जैसे कि नोज हो गया, ठीक है, अदर साइड जिधर से आप टेम्परेचर ले सकते हो, ईयर से ले सकते हो, वेजाइनस ले सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इज आल्सो रिकॉर्ड एंड द टाइम इज नोटेड, ठीक है। तो जब आपका क्या करते हैं पोस्टमार्टम बनाते हैं तो उस दौरान इन दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है और नोट भी किया जाता है। फिर इसके बाद में फार्मूला फॉर टाइम साइन डेथ, ठीक है, तो ये इसके लिए फॉर्मूला बताया गया है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर माइनस रेक्टल टेम्परेचर अपॉन रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर पर आवर्स, ठीक है, तो ये आपका बताया गया है। फिर इसके अंदर फैक्टर अफेक्टिंग कूलिंग ऑफ बॉडी, ठीक है, ये एल्गर मोटिस को कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, तो सबसे पहले बोला गया है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द मूवमेंट ऑफ डेथ, ठीक है, तो क्या है आपका टेम्परेचर बॉडी का एट द मूवमेंट ऑफ डेथ। इसके अलावा टेम्परेचर ऑफ द यहाँ पे आपका बताया गया है सराउंडिंग एट द मूवमेंट ऑफ डेथ। इसके अलावा टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग। इसके अलावा कूलिंग एंड कवरिंग, ठीक है, तो आप कूलिंग या कवरिंग ये भी आपका टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं। बॉडी बिल्ड भी प्रभावित करते हैं, एयर करेंट, ठीक है, एंड एयर करंट जो है, ठीक है, उसको भी वो भी आपका क्या है प्रभावित करते हैं। और पोस्टमार्टम जो आपका जो कैलोरीसिटी रहती है, ठीक है, वो भी आपका क्या है प्रभावित करता है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके अंदर पोस्टमार्टम जो कैलोरीसिटी है, ठीक है, उसके विषय में बताया गया है, यानी कि मृत्युत्तर उष्ण शक्ति के विषय में बताया गया है। तो इसको डिफाइन किया गया है, क्या बोला गया है परिभाषित करते हुए, इट इज ए कंडीशन वेयर देयर इज rise of body temperature after death inserted of a cooling of dead body is called as postmortem कैलोरीसिटी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एस्पेक्सियल डेथ में आपको देखने को मिलता है पॉइजनिंग, जैसे कि आपका एल्कोहल हो गया, धतूरा का पॉइजनिंग हो गया, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा ड्यू टू ब्रेन स्टेम हेमरेज, ब्रेन स्टेम में हेमरेज हुए हैं, ठीक है, तो उसमें आपको देखने को मिलता है ड्यू टू इन्फेक्शियस डिसीज, तो इन्फेक्शियस जो डिसीज है उसमें भी आपको देखने को मिलते हैं। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गर मोर्टिस यहाँ पे बताया गया है, इट इज ए साइन ऑफ डेथ, ठीक है, सबसे पहले तो साइन है डेथ का। टाइम सिंस डेथ में बी डिटरमाइन, ठीक है, तो एल्गर मोर्टिस की सहायता से हम लोग कितना समय हुआ है इसकी मृत्यु को ये अपन बता सकते हैं। एल्गर मोर्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ डेथ ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स, ठीक है, तो ये आपका बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एल्गर जो है इसका पासवर्ड रहेगा जैसा आपका लिखा है,
ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत एल्गर मोर्टिस आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जैसा लिखे हैं ALGOR, तो आपको लिखना है, तो ये PDF ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो है फिनिश होता है। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अपन आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।